ऐसे ही एक दिन थिया नाम के एक जायंट रॉक जिसका साइज लगभग मार्स जितना ही था आकर अर्थ से टकरा गया। मून हमारे अर्थ का वन एंड ओनली सैटेलाइट है। सोलर सिस्टम्स में बहुत सारे मून्स हैं, लेकिन अर्थ का सैटेलाइट मून इज द 5th लार्जेस्ट मून एंड 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हमने ये तो जान लिया कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, उसके साथ गैलेक्सीज, प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुई ये भी समझ गए। अब ये जानने का वक्त है कि हमारा बिलवड प्लैनेट, हमारी मदर अर्थ की हिस्ट्री क्या है। अर्थ की फॉर्मेशन से लेकर उसके बारे में कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे माइंड वॉस एनसाइक्लोपीडिया की आज के एपिसोड में। साइंटिस्ट मानते हैं कि अर्थ का जन्म करीब करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। तब ये मलबे से बना एक छोटा सा गोला थी जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती थी। हैवी एलिमेंट से बनी हुई ये एक बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट थी। बाकी मलबे के गोले से टकराकर अर्थ की सरफेस पर एक हॉट मैग्मा तैयार हुआ। ये मैग्मा धीरे धीरे कूल डाउन होता गया और उससे पानी निकलने लगा। ऐसे फॉर्म हुआ अर्थ पर पहला ओशन। सो अर्थ पर वाटर के प्रेजेंस के साथ ही लाइफ शुरू हुआ और धीरे धीरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन होता गया। हम बहुत बार सोचते हैं कि अर्थ स्फेरिकल ही क्यों है, नहीं मतलब अर्थ का शेप सर्कुलर ही क्यों है। तो अब ये तो साफ हो गया कि अर्थ मलबे के गोले से फॉर्म हुई, तो उसका बेसिक शेप सर्कुलर है। लेकिन अर्थ स्फेरिकल इसीलिए है क्योंकि किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी प्लैनेट पर प्रेजेंट हर चीज को सेंटर में पुल करती है। द सेम अप्लाइज टू द अर्थ। अगर आपने कभी गौर से देखा होगा तो सोलर सिस्टम में अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड नजर आती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। सन के फॉर्म होने के बाद उसके आसपास जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते थे वो सिर्फ रॉकी चंक्स थे। इसी वजह से वो एक दूसरे से टकराते रहते थे। इसी वजह से अर्थ और मून पर गड्ढे भी तैयार हुए। ऐसे ही एक दिन थिया नाम के एक जायंट रॉक जिसका साइज लगभग मार्स जितना ही था आकर अर्थ से टकरा गया। इसी कोलाइजन की वजह से अर्थ टिल्ट हो गई और आज तक अर्थ ऐसी ही टिल्टेड है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि इसी टिल्ट की वजह से अर्थ पर साल में अलग अलग सीजन्स जैसे समर, विंटर और रेनी सीजन आते रहते हैं। मून हमारे अर्थ का वन एंड ओनली सैटेलाइट है। सोलर सिस्टम्स में बहुत सारे मून्स हैं, लेकिन अर्थ का सैटेलाइट मून इज द 5th लार्जेस्ट मून एंड 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। सैटेलाइट एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो किसी भी बड़े से ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ठीक इसी तरह मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून हमारे अर्थ पर टेम्परेचर स्टेबलाइज करने का काम करता है। अर्थ से मून तक का डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है। आपने देखा होगा कि कैसे एक ही मंथ में मून का शेप बढ़ता जाता है और बाद में ही घटता जाता है। हालांकि मून का साइज रहता वही है, बस हमें अर्थ की सरफेस से उतना ही पार्ट नजर आता है। Obviously, because Earth is rotating around itself as well. मून के शेप्स का सीधा असर सी टाइड्स पर होता है और मून के शेप्स हमें डायरेक्ट करते हैं कि कब सी टाइड्स हाई होने वाली है और कब लो होने वाली है। फुल मून नाइट पर हमें जो मून दिखता है वो एकदम गोल मटोल नजर आता है, लेकिन साइंटिस्ट बताते हैं कि मून का शेप सर्कुलर नहीं बल्कि एग जैसा यानी अंडे जैसा होता है। हमें वो सर्कुलर नजर आता है क्योंकि हम उसका सिर्फ एक ही एंड देखते हैं। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स मून को भी अपनी तरफ पुल करती है और इसी वजह से उसका शेप ऐसे एग जैसा होता गया है। अगली बार फुल मून देखोगे तब ध्यान से देखना, शायद आपको उसका असली शेप नजर आ जाए। अर्थराइज। आपने कई बार सनराइज और सनसेट्स देखे होंगे।
सनराइज मतलब सुबह के वो वक्त जब सूरज उगता है और दिन की शुरुआत होती है, और सनसेट मतलब शाम का वो वक्त जब सूरज ढलता है और रात हो जाती है। इसी तरह जब शाम को मून नजर आता है तो वो वक्त मून राइज का होता है, और सुबह जब मून धीरे धीरे अनदेखा हो जाता है तो वो वक्त मून सेट का होता है। ये तो हो गया सनराइज एंड सनसेट, मून राइज, मून सेट के बारे में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है अर्थराइज के वक्त कैसा समा होता होगा? साइंटिस्ट ने 1968 में पहली बार अर्थराइज की ग्लिम्पसेस देखे थे। जस्ट इमेजिन कितना खूबसूरत नजारा होगा वो, ऐसे बड़े से ब्लैक स्पेस के बैकड्रॉप पर हमारा ब्लू प्लैनेट राइज हो रहा है। विलियम एंडर्स इस एस्ट्रोनॉट ने ये नजारा अपनी आंखों से देखा, और विलियम एंडर्स ने उसे एक तस्वीर में कैद भी कर लिया। इस तस्वीर की खूबसूरती से एहसास होता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम इतने ब्यूटीफुल प्लैनेट का हिस्सा हैं। हमारे प्लैनेट अर्थ पर नेचुरल फॉसिल्स, मिनरल्स, जेम्स का बहुत बड़ा खजाना है। हमारा प्लैनेट नेचुरल रिसोर्सेज से भी भरपूर है। हमें हर हाल में अपने प्लैनेट का ख्याल रखना चाहिए। जो चीजें हमारे प्लैनेट के लिए हार्मफुल हैं, जैसे प्लास्टिक, पोल्यूटेड गैसेस, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब अवॉइड करनी चाहिए। तभी तो हमारा प्लैनेट सबके रहने के लिए और अच्छी जगह बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने बातें की अबाउट आवर प्लैनेट और मदर अर्थ। अब आप अपने प्लैनेट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें जान गए हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अभी हमें अर्थ के और एलिमेंट्स के बारे में भी जानना है, पर उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। सो ऐसे ही हमारे यूनिवर्स और प्लैनेट से जुड़ी और भी फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए माइंड वॉर्स एनसाइक्लोपीडिया ओनली ऑन माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it, so like, share and tell your friends about the video.